एक दिन देवहूति ने कपिल भगवान अपने बेटे को प्रणाम किया। कपिल भगवान ने कहा, अरे माँ, तू मेरी माँ है, तू हमको क्यों प्रणाम कर रही है? बोले, प्रभु मैं आपको पहचानती हूँ, आप भले बेटे बन करके मेरे आए हो, लेकिन आप तो हो साक्षात नारायण, और हमें आप ज्ञान दीजिए। वहां पर देवहूति शिष्य बन गई और कपिल भगवान गुरु बन करके उनको ज्ञान की शिक्षा देने लगे। देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, भक्ति योग किसे कहते हैं? भक्ति योग क्या है? भगवान ने कहा कि ज्ञान और कर्म दो नाड़ियां हैं। दोनों नाड़ियां भगवान के लिए प्रेरित होती हैं। कर्म के बिना ज्ञान अधूरा, और ज्ञान नहीं तो कर्म किस काम का? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? देवहूति ने भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा, इस जीव जो हमारे अंदर में जीव है, बंधन और मोक्ष का कारण मात्र मन है। मन बैठे हम यहाँ हैं, लेकिन पूरे संसार में भ्रमण करने लगता है और फिर घूम फिर करके यहाँ पर आ जाता है ना। इतना चलायमान है, इतना तेज है। इसी कारण हम बंधते हैं, इसी कारण हम छूटते हैं। मन में आ जाए, लगता है मेरे सर में दर्द है क्या, 2 घंटे बाद आपके सर में दर्द होने लगेगा। मन में ऐसा बैठ जाए कि मेरे हाथ बुखार लगा है क्या, अपने हाथ को टच करोगे तो फिर आपके अंदर बुखार आ जाएगा। मन से ही सब कुछ होता है। मन कभी आ जाएगा, हमको भूख लगी तो भूख लग जाएगी, लेकिन इसको अपने बस में नियंत्रण में करना चाहिए। और जो अपने मन को नियंत्रण में कर ले, केंद्रित करे। केंद्रित तो होता है, कल मैं बताया था ना केंद्रित कहाँ होता है। अगर वही भगवान के चरणों में मन लग जाए तो निश्चित ही अपना कल्याण हो जाए। संतों ने बकरी के समान मन को बनाया है, बताया है कि जैसे बकरी होती ना, वैसे अपना मन है। एक बाबा जी थे ना, एक राजा जी अपने राज्य में बकरी रखा और ऐलान कर दिया अपने राज्य में, जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब बड़े बड़े लोग आए, बकरी को लेकर जाए जंगल में, अच्छी अच्छी कोमल कोमल घास खिलाए और लेकर के आए। बकरी खा करके यूं बोले, ले राजा, आपकी बकरी का पेट भर गया। और राजा अपने नौकरों से कहा, घास लेकर के आओ। बकरी खाए कितना भी रहेगी, लेकिन अगर उसके सामने चारा 1-2 दाना कुटेगी जरूर मुंह से। और जैसे मुंह लगाई, राजा ने कहा, क्या खिलाया आपने, आपको कैसे दूं मैं राजा। और वो बेचारा लौट करके चले। सब खिलाते खिलाते बकरी को तंग आ गए। अब वो खा पी कर एकदम मोटी सी बन गई। एक बाबा जी आए, बोले, लाओ राजा, तेरी बकरी को मैं आज लेके जाता हूँ। बोले, बड़े बड़े आकर के चले गए, खिला करके आप आए हो। बोले, लाओ तो सही पहले। अब बाबा जी बकरी को लेके गए जंगल में, कोमल कोमल घास सामने रखे। जैसे बकरी घास की तरफ मुख करे, बाबा मारे एक डंडा। थोड़ी देर तक तिल मिलाए, उसके बाद फिर सोचे कि बाबा इधर उधर देख रहा है, तब तक फिर मुंह लगाए, फिर बाबा मारे एक डंडा। ऐसे दिन भर डंडा मारते रहे बाबा जी, एक दाना खाने नहीं दिए। पानी के पास लेके गए, पानी में जैसे मुंह लगाए तैसे मारे एक डंडा। अब बकरी के मन में ये बैठ गया कि बाबा तभी मारता है जब मैं घास में मुंह लगाऊं या पानी में मुंह लगाऊं, और नहीं लगाऊं तो बाबा नहीं मारता है। उसके मन में ये बात बैठ गई। और शाम को लेके आया, बकरी का पेट तो एकदम अंदर चला गया। राजा ने दूर से देखा, मेरी बकरी तो कुछ खाई पी नहीं लग रही है।
अब बाबा ने कहा, ले राजा तुम्हारी बकरी का पेट पूरा भर गया है। राजा ने उसी प्रकार से नौकरों से कहा, जाओ कोमल कोमल घास लाओ। अब घास राजा के नौकर बकरी के सामने रखे। राजा बकरी बाबा का डंडा देखे, घास की तरफ तो देखे नहीं। वो राजा उस बाबा के चरणों में गिर गया। बोले, मैं तो ऐसे गुरु को खोज रहा था जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके।